Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to Zaraf. कैसे हैं आप सब? एंड अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के साथ में क्वाशार्कर, मेरेस्मस, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक, मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। भी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशार्कर, मेरेस्मस, मेरेस्मिक क्वाशार्कर एंड डिफरेंस बिटवीन क्वाशार्कर एंड मेरेस्मस। तो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो एक MCQ जो मूक टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसकी एक प्लेलिस्ट है अलग से मूक टेस्ट सीरीज़ करके, तो आप वो भी ज़रूर चेक करिएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट वीडियोस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर आ रहे हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट है। तो सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से एक बार चेक ज़रूर करिएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको शॉर्ट में PEM भी बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये है क्या? मतलब प्रोटीन और एनर्जी दोनों की वजह से, प्रोटीन और एनर्जी दोनों के साथ जो माल न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स PEM, समटाइम कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन, PEU, is a form of malnutrition that is defined as a range of pathological condition arising from consigned lack of dietary protein and energy इन वेरिंग प्रपोर्शन। सिंपल सा ये कहा गया है कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है इसको प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है वो होता है ड्यू टू जो डाइट में जो प्रोटीन है और एनर्जी है, ये प्रोटीन और एनर्जी की लैक या कमी होने की वजह से जो डेफिशिएंसी आती है उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अफेक्ट चिल्ड्रन द मोस्ट बिकॉज दे हैव लेस प्रोटीन इंटेक। जो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या जो PEM का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं 1 to 3 ईयर या 4 ईयर तक, तो ये बच्चे प्रॉपरली फूड इंटेक नहीं करते हैं। अगर वो प्रॉपर खाना नहीं लेंगे तो उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनमें डेवलप होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ ड्यू टू फूड गैप। ये फूड गैप क्या है? बिटवीन इनटेक एंड रिक्वायरमेंट। मीन्स जो बच्चे की जो क्योंकि ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है 1 to 4 ईयर के बच्चों में, तो 1 से 4 साल तक के जो बच्चे का जो रिक्वायरमेंट है, लाइक उनकी रिक्वायरमेंट है 15 ग्राम प्रोटीन और वो कंज्यूम कर रहे हैं, मीन्स रिक्वायरमेंट है 15, इनटेक कर रहे हैं 10, तो ये 5 का गैप हो रहा है। तो ये 5 का डेली में जो 5 का गैप हो रहा है तो ये प्रोटीन की कमी ही तो हो रही है। अब ये थोड़ा सा अगर लॉन्ग टाइम तक होगा तो यहाँ से प्रोटीन की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो फूड गैप मीन्स जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड ना मिलना, या जो रिक्वायरमेंट है उससे कम इनटेक करना, उसको बोलते हैं फूड गैप। और जो चीज़ हमें रिक्वायर है बट हम उससे कम ले रहे हैं तो धीरे धीरे उसका डेफिशिएंसी गैप बढ़ता जाएगा। जब डेफिशिएंसी गैप बढ़ता जाएगा तो उससे माल न्यूट्रिशन डेवलप होगा और उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। The term kwashiorkor was first introduced by Cecily Williams in 1935। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि क्वाशियार्कर जो टर्म है वो किसने दिया था, तो इसको दिया था सिसिली विलियम्स ने। ये हिंदी में है तो आप हिंदी में ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट इज ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो जो क्वाशियार्कर है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, स्पेशली प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है जिसमें, उसको बोलते हैं क्वाशियार्कर। मेरेस्मस में स्पेशली कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है, उसको बोलते हैं मेरेस्मस। एंड आता है थर्ड इज मेरेस्मिक क्वाशियार्कर, जिसमें प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, बट स्पेशली प्रोटीन डेफिशिएंसी विद कैलोरी, इसको बोलते हैं मेरेस्मिक क्वाशियार्कर। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप एक बार देख लीजिए। आता है क्वाशियार्कर। क्वाशियार्कर क्या है? क्वाशियार्कर इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विच रिजल्ट
फ्रॉम अ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो होता है क्वाशार्कर। दे हैव अ टाइप ऑफ स्वेलिंग इन एंकल, फीट एंड बेली, मीन्स जो ये ज्वाइंट्स होते हैं, एंकल हो गया, फीट हो गया, बेली मीन्स स्टमक एरिया, एब्डोमेन एरिया, यहाँ पे इन सब एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, ये क्वाशार्कर का एक सिम्टम है। प्रोटीन क्वाशार्कर इज मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज, स्पेशली इन द सब अर्बन रीजन एंड एरियाज विद लो फूड सप्लाई, मोर प्रोन टू दिस डिजीज़। जहाँ पे फूड सप्लाई लो है और मोस्टली जो अर्बन पीपल हैं या सब अर्बन पीपल लोग हैं, वहाँ पे क्वाशार्कर की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट इज हिंदी में है ये। क्वाशार्कर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है और इससे जो पैर हो गए, एंकल्स हो गए, पेट में इसमें सूजन आ जाती है और स्पेशली ये जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है मैरस्मस। तो मैरस्मस क्या है? मैरस्मस इज अ सीवियर माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी डेफिशिएंसी, जो एनर्जी की डेफिशिएंसी से होता है, या उसको कैलोरी भी बोल सकते हैं एनर्जी के साथ साथ, या फिर कैलोरी की डेफिशिएंसी से जो होता है उसको बोलते हैं मैरस्मस। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि प्रोटीन से क्या है और एनर्जी से क्या है। तो एनर्जी को हम कैलोरी भी बोलते हैं, तो सी, और मैरस्मस का एम मीन्स CM, कैलोरी की डेफिशिएंसी से मैरस्मस होता है, और वो हो जाएगा P, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशार्कर। PK एक मूवी है ना, तो PK मीन्स प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशार्कर एंड कैलोरी की डेफिशिएंसी से मैरस्मस। ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है एंड कैलोरी और एनर्जी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। मैरस्मस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विच यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रन। मैरस्मस ये भी बच्चों में ही होता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट डायग्नोज एट अर्ली स्टेज। अगर स्टार्टिंग एज में या जल्दी इसको डायग्नोज नहीं किया गया कि ये मैरस्मस है तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एनर्जी के साथ साथ मैरस्मस में जो है वो एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की डेफिशिएंसी भी होने लगती है। मैरस्मस मेनली अकर्स ड्यू टू पॉवर्टी एंड फूड स्कैरिटी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, फूड स्कैरिटी मीन्स फूड की कमी। ये दो मेन फैक्टर हैं दोनों में, क्वाशार्कर में भी एंड मैरस्मस में भी, दोनों में। एक तो पॉवर्टी, गरीबी मीन्स उनके पास इनकम नहीं है इतना कि वो अच्छा फूड अफोर्ड कर सकें। उसके बाद फूड स्कैरिटी, और वहाँ जो भी एरिया है वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से क्वाशार्कर एंड मैरस्मस होता है। तो ये हिंदी में है, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है मैरस्मिक क्वाशार्कर। तो मैरस्मिक क्वाशार्कर क्या है? मैरस्मिक क्वाशार्कर इज कॉज्ड बाय एक्यूट और क्रोनिक प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। एक्यूट और क्रोनिक प्रोटीन, देन क्रोनिक मीन्स प्रोटीन की हो सकता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी कुछ टाइम से हुई हो या लॉन्ग टाइम से हुई हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी प्लस क्रोनिक मीन्स एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है वो लॉन्ग टाइम से आ रही है। तो जब ये प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी से होता है मैरस्मिक क्वाशार्कर। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो एडिमा, क्योंकि क्वाशार्कर है तो स्वेलिंग, एडिमा होगी, वेस्टिंग होगा। उसके बाद मैरस्मस है तो स्टंटिंग एंड हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली मीन्स ये भी एक सिम्टम है स्वेलिंग। हिपैटो मीन्स लीवर, ठीक है। लीवर में जब स्वेलिंग आ जाती है मीन्स एबनॉर्मल स्वेलिंग, जो लीवर के जो फंक्शन को इम्पेयर करे, लीवर में एबनॉर्मल स्वेलिंग को बोलते हैं हिपैटोमेगैली। लीवर में जब एबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाती है या सूजन हो जाती है उसको बोलते हैं हिपैटोमेगैली। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वाशार्कर एंड मैरस्मस इज फ्रिक्वेंटली ब्लर्ड एंड मैनी चिल्ड्रन प्रेजेंट विद फीचर ऑफ बोथ। देखो जो मैरस्मिक क्वाशार्कर है इसमें मैरस्मस के, क्वाशार्कर के दोनों के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें दिया है कि बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है, बट नॉर्मली ये जो है डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो फीचर्स या जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों के, क्वाशार्कर के और मैरस्मस के दोनों के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैरस्मिक क्वाशार्कर। हिंदी में है ये। अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वाशार्कर एंड मैरस्मस। क्वाशार्कर और मैरस्मस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो एक हम कोशिश किया है कि टेबल में शॉर्ट में आपको कम से कम मीन्स रामायण ना ज़्यादा हो तो शॉर्ट पॉइंट्स में
आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यह है क्वाशार्कर और मैरस्मस। जो क्वाशार्कर है वो डेफिशिएंसी के मेन कॉजेज़ क्या हैं? ये डेफिशिएंसी होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, और मैरस्मस में स्पेशली कैलोरी एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी पाई जाती है, बट स्पेशली कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है। देन एज फैक्टर, क्योंकि चिल्ड्रन दोनों में अफेक्टेड जो हैं वो हैं चिल्ड्रन, की चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं, तो किस एज के चिल्ड्रन? क्वाशार्कर में 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफ 3 ईयर ऑफ एज क्वाशार्कर में, एंड मैरस्मस में 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफ एज इज मैरस्मस। अब इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि क्वाशार्कर की स्पेलिंग देखो थोड़ी सी बड़ी है, तो मीन्स जो उसमें एज फैक्टर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मैरस्मस की स्पेलिंग थोड़ी छोटी है, तो इसका जो एक एज फैक्टर है वो कम होगा। मीन्स मैरस्मस बिलो 1 ईयर ऑफ एज, मीन्स 1 साल तक के बच्चों को मैरस्मस होता है, और 3 ईयर तक के बच्चों को क्वाशार्कर होता है। एडिमा मीन्स स्वेलिंग, स्वेलिंग क्वाशार्कर में होती है और मैरस्मस में स्वेलिंग नहीं होती है, सूजन। द नेक्स्ट सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है, क्योंकि क्वाशार्कर जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, तो सिंपल सी बात है फैट इसमें प्रेजेंट होगी, क्योंकि फैट तो एनर्जी कैलोरी से बनती है। अब ये है मैरस्मस, तो मैरस्मस मीन्स कैलोरी एनर्जी, एनर्जी से फैट बनता है। अब यहाँ पे जब फैट एनर्जी की ही डेफिशिएंसी है तो फैट कहाँ से आएगा? तो इसमें फैट जो है वो एब्सेंस होगा। वेट लॉस, देयर इज सम वेट लॉस, मीन्स माइनर थोड़ा सा वेट लॉस होता है, और मैरस्मस में सीवियर वेट लॉस होता है, क्योंकि अगर एनर्जी से फैट, फैट से वेट गेन, तो मैरस्मस में वेट लॉस ज़्यादा होता है। देन आते हैं सिम्टम्स, और क्या क्या हैं? थिनिंग ऑफ मसल्स एंड लिम्स, क्वाशार्कर में मसल्स और लिम्स में थिनिंग होती है, मीन्स वहाँ पे जो टिश्यू, क्योंकि टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। अब जब टिश्यू वेस्टिंग होगी, यहाँ पे टिश्यू वेस्टिंग होती है, जब टिश्यू वेस्टिंग होगी तो मसल्स और लिम्स वगैरह जो हैं वो पतले होने लगेंगे, थिन होने लगेंगे। और जो मैरस्मस है, मैरस्मस में ओनली मसल्स ऑफ लिम्स। देन आता है फैटी लिवर सेल्स, देयर इज़ अ इनलार्जमेंट इन द फैटी लिवर सेल्स, क्योंकि जो क्वाशार्कर है उसमें स्वेलिंग आती है, ठीक है। जब स्वेलिंग आएगी तो लीवर में भी स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग के साथ साथ, और ये जो है क्वाशार्कर में तो कैलोरी डेफिशिएंसी है नहीं, मीन्स यहाँ पे फैट जो है, एक्स्ट्रा फैट जाके लीवर में जब जमा होने लगती है, मीन्स इसको बोलते हैं हिपैटिक स्टीयोटोसिस, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर। लीवर में जब एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट होने लगती है उसको बोलते हैं फैटी लिवर। तो क्वाशार्कर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से है, तो इसमें फ़ैट का कोई लेना देना नहीं है, तो फैट स्टोर होगा, तो फैट स्टोर होगा तो फैटी लीवर होगा। एंड ये है मैरस्मस, मैरस्मस तो कैलोरी डेफिशिएंसी से ही हो रही है। जब कैलोरी डेफिशिएंट है तो फैट कहाँ से आएगा? तो मैरस्मस में फैटी लीवर नहीं होता है। द नेक्स्ट है क्वाशार्कर एंड मैरस्मस में एपेटाइट, मीन्स जो हंगर है या भूख है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वेरियस फीडर। मैरस्मस में पुअर एपेटाइट, मैरस्मस में जो है वो भूख नहीं लगती है, और क्वाशार्कर में भूख लगती है और बहुत कुछ खाने का मन करता है। द टेक्सचर ऑफ स्किन, मीन्स स्किन का टेक्सचर कैसे हो जाता है? फ्लैकी पेंट अपीयरेंस ऑन द स्किन, ड्राई एंड रिंकल स्किन। मैरस्मस में जो ड्राई और रिंकल्ड स्किन हो जाती है, मीन्स रिंकल मीन्स झुर्रियाँ पड़ जानी, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, बहुत ड्राई सूखी सूखी, और उस पर झुर्रियाँ जैसी हो जाती हैं। एंड क्वाशार्कर में फ्लैकी पेंट अपीयरेंस ऑन द स्किन। फ्लैकी पेंट, जैसे दीवार में जो पेंट होता है वो पुराना जब पेंट हो जाता है तो कुछ कुछ पेंट वो बाहर आने लगता है, कुछ कुछ पोर्शन वहाँ पे पेंट में जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं और पेंट छूट छूट के दीवार से गिरने लगता है, तो वैसा ही अपीयरेंस स्किन में हो जाता है। मीन्स स्किन इतनी ज़्यादा रफ़ होती है कि उस पर कहीं कहीं पे स्किन जो है निकलने लगती है, बाहर आने लगती है, और वहाँ पे फिर जलन भी होती है। इसको बोलते हैं फ्लैकी पेंट अपीयरेंस ऑन स्किन। देन आता है मोर्टेलिटी, मीन्स डेथ के चांसेस। जो क्वाशार्कर में है डेथ के चांसेस हाई होते हैं, और मैरस्मस में डेथ के चांसेस हाई ज़्यादा नहीं होते हैं। देन आता है रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट क्या है? एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सिंपल सी बात है, क्वाशार्कर है ये, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये मैरस्मस है, तो मैरस्मस में एनर्जी के साथ साथ उसमें दिया था ना स्टार्टिंग में कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब डेफिशिएंट होने लगता है,
तो मेरस्मस में एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, सारा कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो एडुकेट अमाउंट में होने चाहिए। तो सिंपल सा ये है कि जो क्वाशार्कर होता है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, उससे स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, और जो डेथ रेट है वो हाई होते हैं। न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट में स्पेशली प्रोटीन चाहिए होता है, और सब क्यूटेनियस फैट जो है, फैट जो टिश्यूज़ और सेल्स में जो फैट है वो क्वाशार्कर में फैट प्रेजेंट होता है। क्वाशार्कर में जो टिश्यू है, टिश्यू वेस्टिंग, स्टंटिंग, ग्रोथ ना होना, ये सब क्वाशार्कर में होता है। और मेरस्मस में ड्राई स्किन होती है, एनर्जी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, कहीं से स्वेलिंग वगैरह नहीं होती है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, एंड जो फैट होता है और फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, फैटी लीवर नहीं होता है, और जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। ये है मेरा फेसबुक पेज, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वे टू जेआरएफ विद आकांक्षा सिंह। और यह है मेरा यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।